अजीज तलबा, आज का लेक्चर अल्लामा इकबाल की नज्म ए वादिए लोलाब पर मबनी है। ये अल्लामा इकबाल के उन्वान मुल्लाज़ादा ज़ैगम लोलाबी कश्मीरी का बयास से लिए गए हैं। इस उन्वान के तहत अल्लामा इकबाल ने 19 नज़में लिखी हैं, जिनमें से 2 नज़में तो सिर्फ एक ही शेर पर मबनी हैं। मुल्लाज़ादा ज़ैगम एक फर्जी नाम है। ज़ैगम शेर को कहते हैं। इससे मुराद ये है कि इकबाल कश्मीरियों बिलखुसूस और तमाम मुसलमानों में आमतौर पर शेरों की सिफात पैदा करना चाहते हैं। लोलाबी से मुराद वादी लोलाब का बाशिंदा। लोलाब उस वादी का नाम है जो श्रीनगर और बारामूला के दरमियान वाक़ है। चूंकि इस वादी में बहुत से उल्मा और सुलहा पैदा हुए हैं, इसलिए इकबाल ने अपने मुल्लाज़ादा को लोलाबी करार दिया है। बयास के लुग़वी मायने तो सफेदी के हैं, लेकिन यहाँ ये लफ्ज़ सादा और आग के मायनों में मुस्तामिल है। पुराने ज़माने में यानी 1857 के इनकलाब तक, जब के मुसलमान डिग्रियों की बजाय इल्म के तलबगार होते थे, हर बड़े आलिम के पास एक बयाज होती थी। आजकल इस बयाज को हम डायरी कहते हैं। उस ब्याज में वो अपने पसंदीदा अशार या अपने ख्यालात व अफकार या इल्मी निकात या मुतकद्दमीन की किताबों से इक्तबासात दर्ज किया करते थे। इन तमाम नज़मों में इकबाल ने मुसलमानों को आज़ादी यानी हुर्रियत का पैगाम दिया है और इस ज़िम्न में उनको ज़िंदगी के आला हक़ाइक़ से भी आगाह किया है। इकबाल की ज़िंदगी के आखिरी दौर में ख़ास तौर पर कश्मीरियों के अंदर आज़ादी की तड़प पैदा हो गई थी और इकबाल के दिल में भी हर मजलूम तबके के लिए हमदर्दी का जज्बा मौजूद था। इसलिए उन्होंने इन नज़मों में उस मोहब्बत का सबूत दिया है जो ख़ास तौर पर उन्हें इस कौम से थी। अब सबसे पहले अल्लामा इकबाल के मुख्तसर हालात ज़िंदगी, जो कि 1877 से 1938 तक के अरसे पर मबनी है। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इकबाल ने फारसी, अरबी और इस्लामी तालीम मौलवी मीर हसन से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया। प्रोफेसर आर्नल्ड से मुतासिर होकर फ़लसफ़े की तरफ मुतवज्जा हुए। 1905 में बैरिस्टर की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गए। इसके साथ साथ म्यूनिख से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1930 में मुस्लिम लीग के सदर मुकर्रर हुए। शेर व शायरी को मुसलमानाने बरे सगीर को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए इस्तेमाल किया। 21 अप्रैल 1938 को आपका इंतकाल हुआ। अब उनकी भी हैसियत। अल्लामा इकबाल उर्दू शायरी के मैदान में 20वीं सदी के अजीम फ़लसफ़ी शायर के तौर पर नुमाया हैं। उन्होंने अपने फ़लसफ़े और शायरी से बरे सगीर की अमलन मुर्दा मुस्लिम कौम में जिंदगी की नई रूह फूंक दी। इकबाल ने मकसदियत और फिक्र की गहराई को बामे उरूज अता किया। उनकी शायरी ने उर्दू ज़बान, उसके असालीब, इस्लामी तारीख और इस्लामी रिवायात को अबद तक जिंदा और जावेद कर दिया। अब अल्लामा इकबाल की शायरी को मद्देनजर रखते हुए इस नज़्म के शेरी और फ़न्नी मुहासिन का जायज़ा लेते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़्म ए वादिया लोलाब में शेरी और फ़न्नी मुहासिन की मुतअद्दिद जिहात हैं जो इसकी खूबसूरती और गहराई को ज़ाहिर करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे तशबीहात और इस्तिआरों की। इकबाल ने वादिया लोलाब की खूबसूरती को बयान करने के लिए खूबसूरत तशबीहात और इस्तिआरात इस्तेमाल किए हैं, जैसे पानी को तड़पता हुआ सीमाब कहकर इसकी चमक और हरकत को बयान किया है। इसके बाद मौजूनियत और नगमगी। नज़्म की बहर और वज़न में इकबाल ने खासी तवज्जो दी है। हर शेर की रवानी और नगमगी पढ़ने वाले को मुतासिर करती है। इसके बाद फ़लसफ़ियाना गहराई। इकबाल अपनी
शायरी में फलसफियाना गहराई की वजह से शोहरत रखते हैं और इस नज़्म में भी ये खूबी नुमाया है। मिंबर और महराब की अहमियत, दीन की हकीकत और मोमिन की ज़िंदगी की मानवियत पर बिलखुसूस उन्होंने रोशनी डाली है। इसके बाद अगला अगर हम नज़्म से देखें तो कौम की बेदारी और रूहानी पैगाम के हवाले से इकबाल ने बहुत फलसफियाना अंदाज इख्तियार किया है। मुल्ला में बसीरत की कमी, सूफी की बेसोज मय खाने की बात करके रूहानियत की असल और उसमें कमी पर तनकीद की है और कौम की हालत और कौम की बेदारी की ज़रूरत को भी बयान किया है। फुगाने सहरी से दिल बेदार होने का जिक्र करके कौम में दरवेश सिफत अफराद की कमी पर भी रोशनी डाली है। नज़्म भरपूर मानवियत रखती है। दलाइल के जरिए इकबाल ने अपने ख्यालात को वजाहत से पेश किया है, जैसे अगर साहिबे हंगामा ना हो मिंबर और मेहराब के जरिए दीन की असल रूह की अहमियत को भी उजागर किया है। इकबाल की ज़बान सादा मगर पुख्ता है, जो नज़्म को समझने में आसानी पैदा करती है और साथ ही साथ उसकी गहराई भी बरकरार रहती है। अब इस नज़्म का पहला शेर। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाप, मुर्गाने सहर तेरी फिजाओं में है बेताब, ए वादिये लोलाब, ए वादिये लोलाब। इस पहले बंद में अल्लामा इकबाल बज़ाहिर वादिये लोलाब से मुखातिब हैं, लेकिन इससे मुराद कश्मीर के बाशिंदे हैं। इस बंद का बुनियादी नुक्ता वादिये लोलाब की फितरी जिंदगी का मंजर है। पानी और परिंदे हरकत और बेदारी की अलामत हैं। इल्मे बयान के हवाले से देखा जाए तो पानी को सीमाप यानी पारे से तशबीह दी गई है और इल्मे बदी के हवाले से इसमें मिराआतुन नज़ीर की खूबी नुमाया है। अब इसकी वजाहत की तरफ आते हैं। इकबाल का कहना है कि ए बाशिंदगाने कश्मीर, कुदरत ने तुम्हें ऐसा शादाब हसीन मुल्क अता किया है जिसकी नज़ीर शायद पर्दा दुनिया पर कहीं भी ना हो। यहाँ के चश्मों का पानी अपनी रौनक, पाकीज़गी और सफाई के एतबार से पारा सिफ्त यानी सीमाप मालूम होता है कि ये कहीं टिकता नहीं, मुसलसल बहता चला जाता है, साफ और शफाफ होता है। और पारे की भी यही खूबी है कि उसकी चमक, उसकी आब की कोई ताब नहीं ला सकता। पारा एक जगह टिकता नहीं है, मुसलसल हरकत में रहता है। इकबाल यहाँ की फिजा की बात करते हैं जो कि इस कदर दिलकश और मुसरत अंगेज है कि मुर्गाने सहर, वो परिंदे जो बिलअमूम सुबह के वक्त चहचहाते हैं, उन्हें नगमा सराई पर यहाँ की फिजा मायल करती रहती है। लेकिन किस कदर अफसोस का मुकाम है कि अगर ऐसे मुल्क के बाशिंदे गुलामी की जंजीरों में गिरफ्तार हों। नज्म का अगला बंद। गर साहिबे हंगामा न हो मिंबरो मेरा, दी बंदाए मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब, ए वादिये लोलाब, ए वादिये लोलाब। इस बंद का बुनियादी नुक्ता यह है कि मजहब में अगर जज्बा और अमल मौजूद ना हो तो वो मुर्दे की मानिद है। अगर मजहबी क़यादत तहरुक पैदा ना करे तो दीन एक जामिद तसव्वुर बन जाता है। इल्म बयान के लिहाज से इसमें इस्तिआरा मौजूद है मिंबर और मेहराब, जिससे मुराद मजहबी क़यादत से है। इल्म बदी के लिहाज से यहाँ पर तबाक या तजाद मौजूद है, जो साहिबे हंगामा और मौत या ख्वाब के अल्फाज से मानवी तजाद पैदा किया गया है। इकबाल का कहना है कि कश्मीर के मुसलमानों, अगर तुम्हारे उल्मा और सूफिया तुम्हारे अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा ना कर सकें, या अगर तुम्हारी नमाज तुम्हारे दिलों में ये वलवला पैदा ना कर सके, तो दीन की इस दुनिया में कोई कदर मंजिलत बाकी नहीं रह सकती। इस रोशनी और तरक्की के ज़माने में जो दीनदारों के अंदर सरबुलंदी का जज्बा और आज़ादी का वलवला पैदा नहीं कर सकता, वो दीन नहीं है,
बल्कि वो या तो नशे की मानिंद है या मौत का पैगाम है। पहले मिसरे में इकबाल ने मिंबर और मेहराब की अहमियत पर जोर दिया है। मिंबर उल्मा के लिए किनाया है और मेहराब नमाज और इबादत के लिए बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। मिंबर और मेहराब को इस्तिआरे की अलामत भी कहा जा सकता है। ये इस्लामी इबादत के मराकिज़ हैं जहाँ से मुसलमानों की दीनी तरबियत और रहनुमाई होती है। साहिब हंगामा से मुराद वो शख्सियत है जो दीनी मामलात में जोश और वलवले के साथ क़यादत करती है, जो दीन के मामलात में भी मुतहरिक है और लोगों को दीन की हकीकत और उसकी असल रूह से भी आगाह करे। अगर मिंबर और मेहराब में जोश व जज्बे वाला शख्स ना हो तो दीन की असल रूह खत्म हो जाती है। इकबाल के नज़दीक मिंबर और मेहराब पर ऐसे अफराद ना हों जो हकीकी रहनुमाई करें तो वो मिंबर और मेहराब बेअसर हो जाते हैं। दूसरे मिसरे में इकबाल ने इसी बात की वजाहत की है कि अगर दीनी क़यादत मुतहरिक ना हो तो दीन मुसलमानों के लिए बेमायनी हो जाता है। मौत और ख्वाब दोनों ही हालतें एक तरह की बेहिसी और बेअमली को जाहिर करती हैं। इकबाल के नज़दीक अगर दीन में जोशो खरोश और अमली पहलू ना हो तो वो बंदा मोमिन के लिए बेहिसी का बाइस बन जाता है। दीन का मकसद मुसलमानों को जिंदा और मुतहरिक रखना है, लेकिन अगर क़यादत में जोश और वलवला ना हो तो दीन एक मुर्दा या गैर फ़ाल हालत में तब्दील हो जाता है। इसमें जिहाद और जोश व जज्बा ख़त्म हो जाता है, सिर्फ रस्म और रिवाज बाकी रह जाते हैं। बंद का तीसरा मिसरा ए वादी लोलाब पूरी नज्म को एक खिताबियाना रंग देता है। वादी लोलाब से इस खिताब के जरिए इकबाल ने जहां एक तरफ फितरी हुस्न से अपनी गहरी वाबस्तगी का इजहार किया है, वहीं मुसलमानों खुसूसन कश्मीरियों को एक गहरा और फलसफियाना पैगाम दिया है जो आज़ादी, जिहाद, अमल, जोश और वलवले का पैगाम है। साहिब हंगामा इस्तिआरा है ऐसे शख्स के लिए जो इनकलाब, हरकत और अमल पर यकीन रखता है। मौत या ख्वाब गफलत के लिए इस्तिआरा है। मजमूई तौर पर यह बंद इकबाल की फिक्री गहराई और रूहानी बसीरत का अक्कास है। उन्होंने ना सिर्फ वादी लोलाब की खूबसूरती को सराहा है बल्कि मुसलमानों को दीन की असल रूह की तरफ मुतवज्जा करने का पैगाम भी दिया है। नज़म का अगला बंद है साज पर मौकूफ नवा हाय जिगर सोज, ढीले हूं अगर तार तो बेकार है मिसराब ए वादी लोलाब। नज्म का बुनियादी नुक्ता यह है कि ईमान और जज्बे के बगैर अमल बेअसर है। कलाम या पैगाम की तासीर वसाइल पर नहीं बल्कि सामे के ईमान यानी तारों की मजबूती पर मुनहसर है। इल्म बयान के लिहाज से देखा जाए तो इस्तिआरा मौजूद है। साज जिसे दिल के लिए इस्तेमाल किया गया है, तार का लफ्ज ईमान के लिए, और इल्म बदी मिरातुन नज़ीर है जिसमें एक से दूसरे अल्फाज एक चीज की निस्बत से बयान किए गए हैं। इकबाल इस नज़म में कश्मीर की वादी लोलाब को मुखातिब करके मुसलमानों खसूसन कश्मीरियों को जिहाद और हरकत का पैगाम देते हैं। इकबाल ये बताते हैं कि अब मिंबर और मेहराब यानी दीन इस्लाम से हंगामा क्यों बर्पा नहीं होता। बज़ाहिर हम भी उसी दीन के पैरों हैं जिसकी पैरवी का फख्र सुल्तान टीपू शहीद को हासिल था, लेकिन हम अंग्रेज के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं कर सकते। इसकी वजह इकबाल के अल्फाज में यह है कि नवा हाय जिगर सोज, सास पर मौकूफ। अगर सास के ही तार ढीले हों तो मिसराब बेकार है, यानी जिहाद का वलवला तकमीले खुदी पर मौकूफ है। अगर खुदी ही नाकिस है तो कुरान करीम की तलकीन जिहाद किस तरह मौसर हो सकती है। इसी हवाले से इकबाल पहले मिसरे में मौसीकी का इस्तिआरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बंद एक गहरे फलसफियाना और अखलाकी पैगाम का हामिल है। इंसानी जिंदगी की मानवियत और उसकी रूहानी हालत पता चलती है। मौसीकी के इस्तिआरे के इस्तेमाल के जरिए बताते हैं कि दिल को पिघला देने वाले दर्द भरे नगमे साज के वजूद पर मुनहसर है, यानी अगर साज होगा तो नगमे पैदा होंगे। यहाँ साज इस्तिआरा है दिल यानी इंसानी खुदी के लिए। इंसानी खुदी को हम इंसानी रूह या शख्सियत कह सकते हैं। यही वो साज है जिससे दिलों के पिघला देने वाले नगमे और जोश पैदा कर देने वाले तराने पैदा होते हैं। दूसरे मिसरे में इकबाल मजीद वजाहत करते हैं कि अगर साज के तार ढीले हों तो मिजराब का कोई फायदा नहीं होता। मिजराब वो आला है जिससे साज की तारों पर जरब लगाते हैं तो नगमा पैदा होता है। यहाँ भी मौसीकी के साज के जरिए एक गहरा फलसफियाना पैगाम दिया गया है।
یعنی اگر انسانی خودی مضبوط نہ ہو تو کسی مضراب کی ضرب بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس بند میں اقبال بڑے فلسفیانہ انداز میں ساز کے استعارے سے اہم بات سمجھا رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ نغمے کا پیدا ہونا ساز پر منحصر ہے۔ پھر وہ اصل بات کرتے ہیں کہ اگر ساز کے تار ڈھیلے ہوں گے، یعنی جب ہمارا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوگا تو مضراب کی ضرب بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ یہاں ساز انسانی خودی کے لیے استعارہ، مضراب سے مراد قرآنی احکامات ہیں۔ آج کے مسلمان قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ان پر قرآن کی آیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے جو صحابہ اور اولین مسلمانوں کے پاس تھا۔ ان کی خودی مضبوط تھی، اس لیے قرآن کی آیات کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے 100 سال کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی، ایک نئے تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، سائنس ٹیکنالوجی میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ لیکن چونکہ آج کے مسلمان کی خودی ناقص ہے، ان کے تار دنیا کی محبت اور موت کے خوف سے ڈھیلے ہو چکے ہیں، اس لیے قرآن پڑھنے کے باوجود ان کے ساز سے نغمے پیدا نہیں ہوتے۔ اب دل کو گرما دینے والے نغمے اسی وقت ممکن ہیں جب ساز کے تار یعنی ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ انسانی خودی اگر ناقص ہوگی تو ہم پر قرآنی آیات بھی اثر نہیں کر پائیں گی۔ نظم کا اگلا بند۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے مے خانہ، صوفی کی مے ناب، اے وادی لولا۔ اس کا بنیادی نقطہ ہے کہ علم اور عشق دونوں طبقوں میں حقیقی روح کی کمی ہے۔ روایتی ملا میں بصیرت اور صوفی کی روحانیت میں جذبے کا فقدان ہے۔ علم بیان کے لحاظ سے اس میں استعارہ موجود ہے۔ نور فراست بصیرت اور حکمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جبکہ میخانہ صوفی سے مراد روحانی محفل سے ہے۔ مے ناب سے مراد وہ خالص شراب ہے جو عشق حقیقی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی علامت ہے، اور علم بدی کے لحاظ سے اس میں صنعت طباق یا تضاد موجود ہے۔ اب اس بند کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ دین حق کی رسوائی کے دو اسباب ہیں۔ ایک سبب کا ذکر پچھلے بند میں ہو چکا کہ مسلمانوں کے رہنما ناقص ہیں، یعنی ہمارا ایک تو ایمان مکمل نہیں ہے، اور دوسرا مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ملا اور صوفی وہ بھی ناقص۔ کیفیت یہ ہے کہ ملا کی نظر تو اس نور سے محروم ہے جو فراست مومنانہ سے پیدا ہوتا ہے، اور صوفی کے میخانے کی شراب میں نشہ باقی نہیں رہا۔ یعنی ملا کی صحبت میں بیٹھو تو ایمان کا رنگ پیدا نہیں ہوتا، اور صوفی کی مجلس میں حاضری دو تو عشق رسول پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ دونوں ایمان اور عشق کے سرچشمے قرآن حکیم سے دور ہو چکے۔ ملا حسب معمول قدیم فروعی مسائل میں الجھا ہوا ہے، جن کا ہماری علمی، سیاسی، تمدنی، معاشی، معاشرتی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اور صوفی تو ان کی قدامت پرستی کا عالم یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مسند ارشاد پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب میرے اندر خود کوئی روحانیت نہیں تو میں قوم کی یا مریدوں کی کیا اصلاح کروں گا، اور نہ مرید یہ سوچتے ہیں کہ مسند ارشاد کوئی دنیاوی بادشاہت ہے کہ بادشاہ باپ کے بعد بیٹا جانشین ہو گیا، خواہ وہ کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو۔ اس تقلید اور قدامت پرستی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عقابوں کے نشیمن رفتہ رفتہ زاقوں یعنی گدھوں کے تصرف میں آ گئے۔ جبکہ پیر کے دل میں خود ہی سوز و گداز کی کیفیت نہ ہو تو وہ مریدوں کے اندر یہ رنگ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اس بند میں اقبال نے اس بات پر اپنے دلی خلق کا اظہار کیا ہے کہ صدیوں سے کشمیر میں ایسا کوئی مرد مومن پیدا نہیں ہوا جس کی روحانیت سے وہاں کے باشندوں میں کوئی انقلاب پیدا ہو سکتا۔ پہلے مصرے میں اقبال ملا یعنی علماء پر تنقید کر رہے ہیں۔ نور فراست وہ بصیرت اور حکمت جو دین کی گہری سمجھ بوجھ سے حاصل ہوتی ہے۔ اقبال کے نزدیک ملا کی نظر میں یہ بصیرت اور حکمت موجود ہی نہیں ہے۔ ملا کا کردار صرف ظاہری عبادات اور رسومات تک محدود ہے اور وہ دین کی حقیقی روح سے ناواقف ہے۔ دوسرے مصرے میں اقبال صوفی پر تنقید کر رہے ہیں۔ اقبال کے نزدیک صوفیاء کرام کی محفلیں عشق حقیقی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نشے سے خالی ہو چکی ہیں۔ ان کی محفلوں میں وہ جوش اور حرارت نہیں جو لوگوں کے دلوں کو گرما سکے اور انہیں دین اور جہاد کی حقیقی روح سے روشناس کرا سکے۔ وہ پیری فقیری کے نام پر روپے پیسے کمانے کی لالچ میں گرفتار ہیں۔ اس بند میں دینی تعلیمات کی گہرائی اور ان کی عملی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔
اقبال نے ملا اور صوفی کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے ان میں دین کی حقیقی روح کی کمی کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے نزدیک ملا اور صوفی دونوں کو دین کی حقیقی روح اور شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکیں۔ دین کی اصل روح کو سمجھے بغیر مذہبی رسومات ادا کرنا بیکار ہے۔ جب ملا نور فراست سے کام لے گا اور صوفی کی ناپ میں عشق حقیقی کا نشہ ہوگا تو وہ مسلمانوں کی درست رہنمائی کر سکیں گے۔ نظم کا اگلا بند۔ بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ نظم کا یہ بند جس کا بنیادی نقطہ ہے کہ قوم میں اصلاحی قیادت نایاب ہو چکی، قوم میں ایسے مخلص اور باعمل رہنما کی شدید کمی ہے جو سوئے ہوئے دلوں کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ علم بیان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں استعارہ موجود ہے فغان سحری، جس سے مراد بیداری سے ہے، صبح کی درد بھری آواز جو لوگوں کے دلوں کو جگا دیتی ہے۔ اور علم بدی کے لحاظ سے اس میں تضاد اور میرات النظیر موجود ہیں۔ اب اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ صدیوں سے کشمیر میں کوئی ایسا مرد مومن یعنی درویش پیدا نہیں ہوا جس کی روحانیت سے وہاں کے باشندوں میں کوئی انقلاب پیدا ہو سکتا۔ کشمیر پر ہی کیا موقوف ہے، آج تمام بر صغیر میں بلکہ ساری دنیا اسلام میں ایسے درویش کمیاب ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ بزرگان دین کے وہ جانشین لوگ جو علم و عمل دونوں سے بیگانہ تھے اب وہ بن چکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ دنیاوی خلافت باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہو سکتی ہے تو روحانی خلافت تو بدرجہ اولا منتقل ہو سکتی ہے۔ یعنی تمام خرابیوں کی جڑ ملوکیت ہے، یعنی باپ کے بعد بیٹے کو گدی ملنا۔ جب تک دنیا اسلام سے ملوکیت کا خاتمہ نہیں ہوگا مسلمانوں کی اصلاح یا اسلام کی سربلندی کی کوئی ضمانت نہیں۔ ملا اور پیر اس غیر اسلامی نظام کے سب سے بڑے معاون ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن نے ہر زمانے میں ملوکیت کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے، اور اسی حوالے سے علامہ اقبال نے بھی حرکت و عمل کا جہاد کا پیغام دیا ہے مسلمانوں کو۔ وہ کہتے ہیں ایسا درویش جو روز اپنی صبح کی فریاد سے دلوں کو بیدار کرتا ہے، فغان سحری یعنی صبح کی درد بھری آواز جو لوگوں کے دلوں کو جگا دیتی ہے، یہ وہ درویش ہے جو اپنی روحانی قوت اور اخلاص سے لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے اور ان کے دلوں میں دین کی حقیقی روح کو بیدار کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک ایسے درویشوں کی موجودگی قوم کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے عشق و عمل سے قوم کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں اور انہیں بیدار رکھتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں اقبال قوم کی حالت پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق قوم میں مدت سے ایسے درویش نایاب ہیں۔ درویش وہ ہوتا ہے جو دین کی حقیقی روح کو سمجھتا ہو، جو عشق اور عمل کا مرکب ہو، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ ایسے درویشوں کی عدم موجودگی قوم کی روحانی اور اخلاقی پستی کا سبب ہے۔ اس بند میں قوم کی روحانی اور اخلاقی حالت پر گہری تنقید کی گئی ہے۔ ایسے درویشوں کی عدم موجودگی قوم کی خرابی کی بڑی وجہ ہے۔ یہ پوری نظم نہ صرف قوم کی روحانی حالت پر ایک تنقید ہے بلکہ اس میں ایک امید اور ترغیب بھی پوشیدہ ہے کہ اگر ایسے درویش دوبارہ پیدا ہوں تو قوم کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب چپ۔ اس نظم کا مرکزی خیال۔ یہ نظم امت مسلمہ کو خودی ایمان و بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ اقبال نے وادی لولاب کے ذریعے خاص طور پر کشمیریوں کو اور عام طور پر امت مسلمہ کو روحانی بیداری، زندگی کی علامت، علم و حکمت کی اہمیت اور اخلاقی اور دینی تربیت پر زور دیا ہے۔ یہ نظم ایک طرح سے مسلمانوں کو بیداری کی دعوت ہے جو فلسفہ اقبال کا اہم حصہ ہے۔ اسی لیے وادی لولاب کی خوبصورتی کو علامتی طور پر
امت مسلمہ کی بیداری ایمان اور روحانیت سے جوڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔